जय हिंद। नमस्कार साथियों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। आपको जैसा कि आपको पता होगा कि मैं परसेंटेज को लेकर प्रेजेंट टाइम में आ रहा हूं। साथियों, कई बार आपका जो है मैसेज टेलीग्राम पे कमेंट में मैथमेटिक्स को लेकर हमेशा रहती थी। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्लास करवा रहा हूं। साथियों, जितना हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूं। मैं आपसे भी एक वादा कराना चाहूँगा कि आप भी अपनी तरफ से जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेट मिलती है। साथियों, जितना पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज में, इतना पूर्ण भरोसा रखिएगा कि पीआरटी हो या फिर जीएस हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं इससे पहले भी 3-4 क्लास पढ़ा चुका हूँ, खासकर परसेंटेज में। आपको पता है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, है ना, एसआई, बीपीएससी, टीआरई, पीआरटी, जीएस, हर एग्ज़ाम में आपको परसेंटेज से क्वेश्चन आती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि नए आए हैं तो प्लीज़ हम चाहेंगे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए साथियों, ये आप इसे हम पहले टाइप 4 तक पढ़ा चुके थे। ये आपका टाइप 5 है। तो हम लोग देखते हैं बढ़िया सवाल को। बड़ा बेहतरीन सवाल है, बड़े अच्छा से मैंने इसको लिखा भी है। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा। साथियों, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ हम लोग। पहला सवाल कह रहा है साथियों कि यदि 4 वर्ष में 2 गुणी हो रही है तो वह 20 वर्ष में स्वयं का कितना गुणी हो जाएगी। मतलब कोई वस्तु है कि वह 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। मतलब कोई वस्तु जो है वो 4 वर्ष में या फिर कुछ भी सामान वगैरह कुछ भी ले लीजिए आप, 4 वर्ष में वो 2 गुनी हो रही है तो 20 वर्ष में स्वयं का कितना गुनी हो जाएगी। साथियों, जब भी गुना वाली सवाल हो जाएगा ना, गुनी वाली सवाल हो जाए, आप कुछ नहीं करना होता है। आप ये देखिए 4 वर्ष में कितना होता है, आप लिखिए 4 वर्ष में कितना गुना, तो आप कहोगे 2 गुना हो रहा है। चलिए बहुत सुंदर। या इसको आप गुना भी लिख सकते हैं, वर्षों का ना गुना जिससे होता है उसे कर दीजिए आप। तो 4 वर्ष में 2 गुना। अब देखिए कितना बोल रहा है, 20 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। तो 20 वर्ष में बोल रहा है तो 20 वर्ष यहाँ लिखिए, 20 वर्ष यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ये मुझे बताइए कितना गुना है, ये जो है आपका 4 से 20 आने में कितना गुना है 4 का। तो आप कहोगे साथियों सर ये 5 गुना। कितना गुना है साथियों, 5 गुना है। जो 5 गुना आपने यहाँ पे लिखा, सेम टू सेम यही जो 2 आपका यहाँ पर 2 था, इस पर 2 पावर 5 कर दीजिए। 2 पावर, जब आप 2 पावर 5 कर दीजिएगा तो अब इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 को आप 5 गुना कर दीजिए, इसका सही जवाब 32 आ जाएगा। नहीं समझे बात को, नहीं समझे आप। चलिए आपको हम दोबारा समझाते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। सवाल फिर से पढ़िए बढ़िया से। इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछने का 100% चांस रहता है, ठीक है। यदि 4 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, मतलब कोई वस्तु है वो 4 वर्षों में 2 गुनी हो रही है कोई कीमत पे, तो वह 20 वर्षों में स्वयं का कितना गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप देखिए 4 वर्षों में साथियों कितना गुनी हो रही है, तो 20 गुनी हो रही है। सॉरी, 4 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। फिर बोल रहा है 20 वर्षों में कितना हो जाएगी, तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगी। आप मुझे ये बताइए, ये जो आपका 4 से 20 आया कितना गुना में आया है, तो आप बोलोगे सर 5 गुना में आया है। जितना गुना में ये आएगा उतना ही इस 2 पे पावर कर देना आपको, यानी कि 2 पावर 5 है। जब उसको गुना करोगे आप 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32 इसका सही जवाब होने वाली, यानी कि 32 गुना सही हो जाएगा। अब समझे आप। यदि नहीं समझे हैं तो दोबारा भी देख लीजिएगा, वीडियो को अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी पीडीएफ आपको हम दे ही देंगे, टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसी टाइप का प्रश्न है साथियों, आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ये सब सवाल को यदि आप अच्छे से बनाओगे तो कम से कम 1 पैसे कम नहीं जाएगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक और अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, साथ में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 2 वर्ष में एक निश्चित दर से स्वयं का 3 गुनी हो रही है। कितना गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। तो 4 वर्षों में उसी दर से स्वयं का कितनी गुनी हो जाएगी। मतलब किसी नगर की जनसंख्या 2 वर्ष में एक निश्चित दर से स्वयं का 3 गुनी हो रही है। तो आप लिखिए, हमने आपको क्या बताया कुछ देर पहले
कितना वर्ष में हो रहा है, तो आप कहोगे 2 वर्ष में सर। कितना गुना हो रहा है 2 वर्ष में, तो आप क्या कहोगे? चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, अब समझिएगा। कितना हो रहा है 2 वर्ष में, कितना हो रहा है 2 वर्ष में, तो आप कहोगे साथियों सर 2 वर्ष में 3 गुनी हो रही है सर। 3 गुनी, कितना वर्ष निकालना है, तो 4 वर्ष में पूछ रहा है, तो 4 वर्ष में कितना बोल रहा है। मैंने क्या कहा था आपसे, 2 4 में कितना बार में गुना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 गुना आ रहा है 4। कितना आ रहा है साथियों, 2 गुना आ रहा आप कहोगे। तो बस आपको 3 का तो 2 कर दे, ऊपर में पावर 2 कर देना है। 3 गुना 3 करोगे आप, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 इसका सही जवाब। नहीं समझे? चलिए फिर से समझाते हैं। कहने का मतलब 2 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, तो आप लिखिए 2 वर्ष। कितना गुनी, आप कहोगे 3 गुनी। फिर बोल रहा 4 वर्ष में कितना होगा, तो 4 वर्ष में, 4 वर्ष में। साथियों मुझे ये बता दो कि 2 से 4 कितना गुनी आ रहा है, आप कहोगे सर 2 गुनी आ रहा है। तो मैंने कहा तो था ना आपसे, जितना गुनी इधर आएगा उतना ही इधर आपको पावर कर देनी है, यानी कि 3 पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 3 तिया 9 इसका सही जवाब आने वाली है। 9 इसका सही जवाब आने वाली है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप वहाँ से भी अच्छे समझ। मैंने साफ साफ लिख दिया, देखिए यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है 2 वर्ष में 3 गुनी। फिर मैंने लिखा है कितना वर्ष में 4 गुनी, मैंने यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया 2 गुनी। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है जितना गुनी आएगा उतना आपको पावर कर देनी है, 3 पावर 2 अर्थात 9 इसका सही जवाब। मुझे बताइए अब इससे अच्छे से आप नहीं समझिएगा, इसमें मेरा क्या दोष। अब आप मुझे बताइए अब इतना अच्छा से बता रहा हूँ, इतना शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अब आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो देखिए तब तो फिर दिक्कत है, परेशानी है, मैं दुखी हो जाऊंगा। फिर ऐसे में फिर मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को अच्छे समझ में मेरा जो परेशानी है आप समझते होंगे। चलिए देखिए मैंने साफ साफ यहाँ पे लिख भी दिया है, आप क्या ही करूँ बताइए मुझे। बड़ा बड़ा कोचिंग इस तरह से नहीं पढ़ाता है जिसमें पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए मैंने क्या यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि बस सिर्फ वर्ष का गुनी पावर कर देना है, जितना वर्ष का गुना आएगा उतना ही आपको पावर कर देना है। बस आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान समझिएगा, है ना। कह रहा कोई जनसंख्या 7 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 64 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। अब कैसे घुमा दिया, अब परीक्षा है, परीक्षा में क्वेश्चन को घुमाएगा नहीं, तो अगर डायरेक्टली दे देगा तो सब अच्छा तो वैसे बना के चलाएगा, तो सब पास कर जाएगा, और जब सब पास कर जाएगा सरकार कहाँ से देगी तनख्वाह, है ना। तो क्वेश्चन घुमाना भी ज़रूरी है ना, क्वेश्चन घुमाना भी ज़रूरी है। आप सीखोगे कैसे ऐसे में। क्या बोल रहा है, कोई जनसंख्या 7 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। आप ये देखिए पहले 7 वर्ष में कितना गुनी, तो आप कहोगे 4 गुनी। कह रहा है यहाँ पे बोल रहा है वर्ष, यानी कि कितना वर्ष में, कितना वर्ष में, यानी मान लेते हैं इसको x, कितना वर्ष में हो जाएगा 64 गुनी, कितना वर्ष में। अब मुझे बताओ 4 का पावर कितना 64 है, तो आप कहोगे सर 4 का पावर जो है सर 3 अगर हम कर देते हैं तो मेरा ये 64 पुट जाता है। कहने का मतलब 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। नहीं समझे, नहीं समझे आप, हमको पता है ना आप कहाँ नहीं समझने वाले हैं यार। 10 साल से यही काम कर रहा हूँ यार, कोचिंग 10 साल से चलाता हूँ। 2015 में ही से मैं क्लास करवा रहा हूँ बच्चों को। मैंने मैट्रिक पास किया था और उसी टाइम मैंने अपना कोचिंग खोल दिया, और आज तक चाहे कुछ भी हो गया है कोचिंग चल ही रहा है अभी तक। एक्सपीरियंस तो काफ़ी है यार। खैर समझिए 7 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो लिखिए आप 7 वर्ष में कितना गुनी, आप कहोगे 4 गुनी। 7 वर्ष में कितना गुनी, 4 गुनी। तो बोला कितने वर्ष में 64 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में। यहाँ वर्ष पूछ दिया है, वहाँ पे गुनी पूछता था, मैंने पावर करता था। यहाँ वर्ष पूछ दिया है तो आपको देखना है कितना का पावर 64 है, तो आप कहोगे सर 4 पावर 3 कर देंगे तो ये आपका 64। कैसे, तो 4 गुने 4 गुने 4 कर दोगे तो 64, यानी कि 4 को 3 और कर देंगे हम लोग 64। जितना इधर पावर आया उतना ही आप इधर 3 में गुना कर दीजिए, 7 या 21, बस इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। मैंने क्या कहा आपसे, इसमें क्या पूछा था साथियों,
इसमें वर्ष पूछा था, यानी कि 7 वर्ष में 4 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में 64 होगा। तो मैंने 64 का पावर देखा, कितना 4 पावर 64 आता है, तो आप कहोगे सर 4 पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा मेरा 64। वही 3 के पावर को जितना वर्ष इधर था मैंने उसमें गुना कर दिया, 21 वर्ष। अब मुझे लगता है आप समझे होंगे। अब आप समझे, नहीं भी समझे तो यहाँ पे मैंने PDF दे दिया है, आप आराम से यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, टेलीग्राम पे आइएगा डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका टॉपिक जो था साथियों, ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया। टाइप 5 मैंने आपको सिखा दिया। यहाँ से भी आपके एग्जाम में संभावना बनती है कि एक प्रश्न यहाँ से भी पूछने का चांस, आपको पता है परसेंटेज से आपके एग्जाम में 2 से 3, 3 से 4 प्रश्न रहता है। मैं इसलिए आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक समाप्त हो रही है आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला टाइप घुसते हैं हम लोग। अब हम आते हैं टाइप नंबर 6 पे। टाइप ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा हल्का सवाल लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा प्लीज़, आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथियों आप लाइक कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और कमेंट तो करना ही बनता है। यदि आप चाहते हो कि सर ऐसे पढ़ाते रहिए तो एगो शेयर करने में क्या जाता है। मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ पढ़ाने का, बोलिए, मैं आपसे पढ़ाने का पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ ना, बस आपसे एक दया मांगता हूँ, आपसे एक लाइक मांग रहा हूँ, एक कमेंट मांगता हूँ, एक शेयर मांगता हूँ। इसके अलावा मैं क्या मांगता हूँ आपसे? यदि आप इसको देने में कंजूसी करोगे तो फिर सरकारी चीज़ कैसे बनोगे आप? कैसे? संभव नहीं है ना। कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, कोई आपके लिए दिन रात एक कर देता है, समय नहीं रहने के बावजूद आपके लिए पढ़ाता है, तो फिर भी आप नहीं करोगे। फिर बराबर कोचिंग बस भटको ना, मज़ा आएगा पढ़ने में, पढ़ लो ना, देखना कितना सवाल समझ में आता है, पढ़ लेना वहीं पे, है ना। तो इतना कर लो यार प्लीज़, एगो शेयर कर देना अपने ग्रुप में, शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट अवश्य कर देना। नया आया तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम को 300 अंक मिले और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होना चाहिए? साथियों तो इस सवाल में कुछ नहीं कह रहा था, क्या बोल रहा है, राम को 300 अंक मिला तो प्राप्त अंक कितना है? 300। चलिए 20 अंकों से वह फेल हो गया है तो न्यूनतम अंक पास होने के लिए कितना चाहिए? मतलब 300 नंबर लाया तो फेल हो गया, 20 नंबर से वो फेल हुआ है, लेकिन तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? तो हम कुछ नहीं करेंगे, 300 नंबर लेवे किया है, 20 नंबर से फेल हुआ तो इसमें 20 जोड़ ना दीजिए, यानी कि 320 नंबर, यानी कि 320 नंबर वो लाता तो निश्चित रूप से वो पास कर जाते। जैसे मान लीजिए आपका भाई कोई होगा, वो 7वीं में पढ़ रहा होगा, 8वीं में पढ़ रहा होगा, वो बच्चा को मान लीजिए 400 नंबर आ गया, बच्चा को 400 नंबर आ गया और वो बोल रहा है भैया यदि हमको 20 नंबर और आ जाता ना तो मैं टॉपर हो जाता। कहने का मतलब मैं भैया 20 नंबर हमको कम मिला है और 20 नंबर से हम टॉपर होने से छूट गए, तो आप क्या करेंगे? 400 प्लस 20 जोड़ देंगे, मतलब 420 हो गया। तो आप बोलेंगे अच्छा 420 तुमको आता, तुम टॉपर होता? तो बोलता हाँ भैया। तो समझे बात को, बस यही चीज़ था। अगला समझिए, अगला बोल रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए वह न्यूनतम 30% लाना आवश्यक है। जी हाँ साथियों, यदि आप मैट्रिक इंटर कुछ भी कर रखे हैं तो आप देखते होंगे 30% लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना इसके बिना आप पास नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30% अंक लाना आवश्यक है। एक परीक्षार्थी को 250 अंक मिले तो वह 10 अंकों से उत्तीर्ण हुआ तो परीक्षा की अधिकतम, यहाँ देखिए अधिकतम पूछ दे यहाँ पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का परीक्षा, कितना नंबर का परीक्षा हुआ होगा, समझिए ध्यान से। मतलब आप देख चुके हैं कि सर 30% पे पास है, 30% पे पास है, ठीक है। बोल रहा है कि 250 अंक मिला है उसको तो 10 नंबर से ज़्यादा मिल गया है, उसको पास कर गया है। मतलब 250 नंबर उसको मिला तो 10 नंबर वो ज़्यादा ला लिया है, तो कहने का मतलब हो गया 240 नंबर पे ही पास होगा। तब नहीं समझे बात को? जैसे मान लीजिए आपको कटअप के लिए, जैसे मान लीजिए आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपके पास होने के लिए 70 नंबर चाहिए, आपको 70 नंबर चाहिए और आपको मिल गया 80 नंबर, तो आप कितना नंबर से पास कर गए? बेसिक नंबर से 10 नंबर से पास हुए हैं, यानी कि आप 10 घटा देंगे तो आप कहेंगे हाँ इतना हमको पास था।
मतलब 250 नंबर लाया बच्चा, 10 नंबर उसको अधिक मिल गया, तो आप अधिक में से घटा दीजिए, कितना मालूम पड़ गया? 240। अब आप देख पाएंगे पास होने के लिए 240 नंबर चाहिए। कहने का मतलब 30% बराबर हो जाएगा अब आपका 240। 30% के मतलब हो गया बराबर में 240। आप बोले सर कैसे? मतलब 250 नंबर लाया बच्चा, 10 नंबर अधिक ला लिया, तो तुम्हें ये बताना है कितना नंबर लाने पास होगा। तो 250 में 10 घटा देंगे तो 40 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब आप निकालिए, देखिए कोई भी एग्जाम की परीक्षा जो होती है 100% की, 100% की। अब 1% आप निकालिए, 1% बराबर क्या होगा? 240 बटे 30। आप कटाएंगे इसको, 0 0 8 या 24 यानी कि 8 नंबर आ गया 1% पे। अपने आप में 100% होता है कोई भी परीक्षा, यानी कि 100 गुना कर दीजिए आप 8 बराबर 800 नंबर कुल था। मुझे बताइए क्या समझ में आपको आया? आपको समझ में आया? आपने शुरुआत में क्या देखा? 30% के बराबर 240, 240। अब निकालो 1% के बराबर, तो 240 अब भगा कर दो 30 में, कटा दोगे इसको 8 बार में, अब बच गया आपका 100, यानी कि 100 गुना कर दो आप 8 बराबर 800 अंक। मतलब अधिक से अधिक बच्चा को जो था वो उस 800 नंबर तक आ सकता था। मतलब बच्चा को जो परीक्षा हुआ होगा वो 800 नंबर का हुआ होगा। साथियों, लिखने में कुछ परेशानी हो रही है क्योंकि हाथ से ही लिखना पड़ता है। अब कलम खरीदा नहीं हूँ, कलम खरीद लूँगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जो इसका जो है मैंने सोचा, मैंने क्या सोचा, जब तक मेरा, देखिए पैसा की कोई दिक्कत नहीं है, बट सोचा क्या हूँ कि जब तक मेरा चैनल जिस दिन मोनेटाइज हो जाएगा ना, जिस दिन मेरा मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, उस दिन मैं उसके पैसा से कुछ एक चीज़ खरीदूँगा। और मैं पहला बार खरीदूँगा कलम। आप बोले सर कलम तो 300 रुपया मिलता है, ले लीजिए ना। नहीं लूँगा ना, मेरा ये सपना है, मेरा ये शौक़ है, जिस दिन मेरा चैनल का जो है मोनेटाइज हो जाएगा, मेरा साथियों, मेरा दोस्त, मेरी भाई बहन जो है मोनेटाइज करवा देंगे चैनल को, उस दिन उसी पैसा से मैं कलम खरीदूँ, चाहे 2 रुपया ही कौन आएगा, उसमें मैं अपना पैसा मिला के खरीद लूँगा, लेकिन मैं खरीदूँगा उसी दिन। फिलहाल मैं बस चल रहा है। अगला समझिए साथियों, ये लास्ट सवाल है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने के 100% चांस होगा। आप भी जानते होंगे ये आपका वोटावटी वाला है, सवाल यहाँ से पूछता है। किसी चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग लिए, उनमें एक को कुल मतों 65% वोट मिले और वह 1200 वोटों से विजयी हो गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? समझिए। अब देखिए, एगो मान लीजिए आपके गांव में मुखिया खड़ा हुआ, 2 आदमी खड़ा हुआ है, जिसमें कि एगो आदमी को 65% वोट मिला और वह आदमी 1200 वोट से जीत गया, विजय हो गया, तो कुल मत कितना हुआ था उसमें? पहली बात तो वोट अपने आप में 100% होता है, मैंने कहा कुछ देर पहले भी। इसमें 2 आदमी है, एक आदमी को मिला कितना? 65%, और दूसरा आदमी को, अब सोचिए मुझे, जब एक आदमी को मिला होगा 65% और 2 आदमी है, तो इधर कितना बच गया? तो आप कहोगे साथियों सर 100 में घटा देंगे हम, 65 बच जाएगा आपका 35%। मतलब हारा हुआ व्यक्ति को बच जाएगा, कितना मिला होगा? 65%। जीता हुआ व्यक्ति कितना मिला है? 65%। अब 65% के बराबर मिला है कितना वोट? अब देखिए 65% जो मिला है साथियों, तो कितना परसेंट से जीता ही है? तो 65 में घटाइए आप 35, आप बोलोगे 30%। तो 30% मतलब से जीता है वो, यानी कि 30% का मतलब बराबर हो गया कितना? 1200 वोट से जीता है वो। कितना? 1200 वोट से। अब आप कीजिए 1%, क्या हो जाएगा? 100, 1200 बटे 30, यानी इसको कटाओगे आप, 40 दिया 120, यानी कि 40। अब अपने आप में 100 होता है, यानी कि 100% बराबर हो जाएगा 100 गुना 400, 100 गुना 400 आप करोगे, यानी कि 4000 इसका सही जवाब हो जाएगा। नहीं समझे बात को? नहीं समझे आप? चलिए समझाते हैं फिर से। कहने का मतलब मेरा यह है कि अपने आप में वोट होता है 100%। कहोगे हाँ सर होता है। इसमें 2 आदमी भाग लिया है, 2 आदमी, एक ठो को मिला है 65%, अब जब एक ठो को मिला 65%, तो दूसरा कितना मिला होगा? तो आप ये तो मामूली सी बात है कि आप 100 घटाओगे 65, यानी कि 35% मिला होगा। तो दोनों का अंतर जो जीता है, कितना अंतर जीता है? तो आप कहोगे सर 30% जीता है, क्योंकि हटा दीजिए आप 65 में 35, 30%। हिसाब तो ये भी तो कह रहा था कि 30% के बराबर जो है 1200 वोट है, मतलब 1200 वोट से जीता है वो।
30% का मतलब वो 1200 वोट से जीता है। तो अब 1% निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो 1200 बटे 30 कर दोगे, कट जाएगा ये कितना बार में, 0 0 40 बार में। अब अपने आप में 100 होता है तो आप 100 कर दीजिए, 100%, यानी कि 40 गुणा कर दीजिए 100, यानी कि 4 के हम 4 और 3 को 0, यानी कि 4000 इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाली है। साथियों मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, मैंने एक एक चीज़ मैंने मेंशन कर दिया है, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। बाकी क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक शेयर बस कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्लास कैसी लगी आपको, मुझे मोटिवेट मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे भी क्लास चलती रहेंगी, लेकिन हाँ इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। साथियों आपको जानते हैं आगामी परीक्षा किसी भी तैयारी कर रहे हो आप, उसमें परसेंटेज पूछता है, हो सकता है एक क्लास और हो सकता है एक क्लास और हो, आपका परसेंटेज पूरा खत्म। अब आप बोलोगे सर मेरा मैथ लग रहा है कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सर मेरा मैथ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। चलिए साथियों मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी को नमस्कार।